हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग द करेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से. हमारा ए ऑप्शन कह रहा है द सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्स व्हेन द ग्रोथ ऑफ सेल स्टॉप. तो ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब सेल ग्रोथ करना बंद कर देती है. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. हमारे पास सेल है, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है. अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर बाकी सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर कंटेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है. ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. अब ये सेल जो है, ये सेल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जा रही है, प्राइमरी सेल वॉल जिस सेल के पास प्रेजेंट है, इट कैन डिवाइड, ये डिवाइड एंड ग्रो, ठीक है. ये डिवाइड भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है, क्योंकि हमारी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल जो है एक्सटेंशन शो करती है, यानी कि ये ग्रोथ शो करती है. लेकिन जब इसमें सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल का जब फॉर्मेशन होगा तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड ही बनती है. तो ये बन गई सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का कंटेंट हेमी सेलुलोज से काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है. दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल के बनते ही ना ये सेल डिवाइड कर सकती है ना ही ग्रो कर सकती है. नाउ दिस सेल इज़ बिकम एज मैच्योर. ये कैसी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है. ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन ले लेगी और वही फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है. तो ये हमारा राइट ऑप्शन है. बी इज सेइंग द सेकेंडरी वॉल इज़ इन एक्सटेंसिबल. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, क्योंकि इसमें माइक्रोफाइब्रल्स जो पाए जा रहे होते हैं सेलुलोज के, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्राइमरी सेल वॉल की. तो ये सेल काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है और ये एक्सपेंशन या एक्सटेंसिबिलिटी नहीं शो करती है. ये कैसी होती है, इन एक्सटेंसिबल होती है, यानी कि ये खिंच नहीं सकती है, ठीक है, ये फैल नहीं सकती है, ये वहीं बनी रहेगी, रिजिड बनी रहेगी, ठीक है. तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. प्लाज्मोडेस्माटा कंसिस्ट ऑफ अ फाइन पोर स्लैश कैनाल इन द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला. इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज अमंग नीबरिंग सेल. सो ये भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली कनेक्शन होता है दो सेल्स का, ठीक है. ये मैंने एक सेल बनाई है एंड हियर आई एम मेकिंग द नेक्स्ट सेल, ठीक है. तो मेरे पास क्या है, सेल नंबर 1 एंड ये हमारे पास क्या है, सेल नंबर 2. सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, ठीक है. अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं. सो हियर वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जिसकी एक्सटेंशन जो होती है वो एक सेल से होते हुए दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल रही होती है. तो ये जो बीच में जो पाया जा रहा है, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट डेस्मोटिब्यूल कहलाता है. क्या कहलाता है, डेस्मोटिब्यूल कहलाता है. और ये जो पिट लाइक स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये पोर लाइक, सॉरी, माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है. तो बेसिकली क्या होता है, एक फाइन पोर या फिर कैनाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसमें, इन दी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला. सेल वॉल यहाँ बीच में देखो, दो सेल के बीच में, दोनों सेल को जोड़ के रखने के लिए जो पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला. तो ये मिडिल लैमेला हो गई, ये पाई जा रही है. तो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला के बीच में जो एक फाइन पोर लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज करवाता है. तो इट वर्क एज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है. और ये किसका बना हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ गुजरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डेस्मोटिब्यूल. डेस्मोटिब्यूल. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. तो हमारे तीनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. डी इज़ द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.